हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से सामान्य विज्ञान के अगले सीरीज में चलेंगे। हम लोगों ने पिछली कक्षा में प्रश्न संख्या 76 तक डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 77 पर। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था दोस्तों? बताइए। कोपरनिकस, अरस्तु, एडविन हबल, गैलीलियो। बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले अगर सिद्ध करने की बात आती है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कोपरनिकस ने ऐसा सबसे पहले कहा था। प्रश्न संख्या 78 की ओर चलेंगे। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है। क्यों हो जाता है दोस्तों? बताइए। क्योंकि जल का जो क्वथनांक होता है वो क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या हम लोग चलेंगे 79 की ओर। 79 क्वेश्चन नंबर। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। बताइए दोस्तों, जल है, पारा है, अल्कोहल है, ईथर है। क्या होना चाहिए दोस्तों? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है दोस्तों? पारा। सो क्या कहते हैं दोस्तों? मरकरी। अब प्रश्न संख्या हम लोग दोस्तों चलेंगे 80 पर। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? यहाँ पे पकाने होगा। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? समुद्र तट पर, समुद्र की गहराई में, माउंट एवरेस्ट पर और शिमला में। बताइए दोस्तों। तो हमेशा जब भी जितना हाइट पे हम लोग बढ़ते जाएंगे ना, जितना ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे, उतना ही प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ता जाएगा। प्रेशर समुद्र की गहराई में, समुद्र तट पर, शिमला में, इस सब में क्या होता है? प्रेशर ऊंच नीच होता रहता है। तो जो चावल के पकने में सबसे ज़्यादा किसका योगदान होगा? कितना प्रेशर हम लोग दे पाते हैं। प्रेशर कुकर में जल्दी चावल पकने का कारण क्या था दोस्तों? वही प्रेशर। तो सबसे अधिक समय लगेगा माउंट एवरेस्ट पर। किस पर लगेगा दोस्तों? माउंट एवरेस्ट पर। पहाड़ी लोगों को इसलिए चावल पकाने में समय लगता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 81 पे। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइए दोस्तों। तो एक एल्गी है, रेड एल्गी के कारण ये जो है रेड, पूरा जो सागर है ये पूरा लाल दिखता है। उसका कारण सिंपल और सिंपल क्या है दोस्तों? शैवाल के कारण वो ऐसा दिखता है। प्रश्न संख्या 82। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रश्न संख्या 83। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है दोस्तों? ये भी एक और आसान क्वेश्चन। क्या है दोस्तों सबसे बड़ा पुष्प? रेफलेशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? बताइए दोस्तों, पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। क्योंकि पुष्प से ही सारा निषेचन की प्रक्रिया, युग्मज की प्रक्रिया, पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो भी होता है वो पुष्प के कारण ही होता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प को माना गया है दोस्तों। प्रश्न संख्या 85। सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? बताइए दोस्तों, WBC का मुख्य कारण क्या है? तो ये इम्यून सिस्टम जनरेट करता है दोस्तों, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना किसका काम है दोस्तों? WBC का। तो इसका उत्तर हम लोग आराम से लगा देंगे सी पर। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 86। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है? एक और आसान क्वेश्चन आपके सामने में। जन्मदाता किसको कहते हैं दोस्तों बायोलॉजी का? अरस्तु। किसको कहते हैं? अरस्तु। थियोफ्रेस्टस जो है फादर ऑफ बॉटनी है दोस्तों। प्रश्न संख्या 87। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? बताइए दोस्तों, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाएगा? आलू, गाजर, मूंगफली, प्याज। तो मूंगफली। प्रश्न संख्या 88। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? कोशिका झिल्ली, केंद्रिका, कोशिका भित्ति, गोल्जी काय। बताइए दोस्तों,
तो कोशिका भित्ति जो है कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है दोस्तों? पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण। किसके कारण दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट के कारण। प्रश्न संख्या हम लोग 90 की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तय दोस्तों रांची में, कटक में, जमशेदपुर में, नागपुर में। तो ये है दोस्तों नागपुर में। प्रश्न संख्या 91, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है दोस्तों, शुतुरमुर्ग। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, कौन सा है दोस्तों? एकमात्र सांप जो घोंसला बनाता है वो है किंग कोबरा। प्रश्न संख्या 93, पावोक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? बताइए, पावोक्रिस्टेटस किसका है दोस्तों? तो ये है मोर का। किसका है दोस्तों? मोर का। मेढक का क्या है दोस्तों? राना टिग्रिना। मनुष्य का होमोसेपियंस और बाघ का टिग्रिस। हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 94 पर। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन सा है दोस्तों? नील व्हेल। कौन सा है दोस्तों? ब्लू व्हेल सबसे बड़ा प्राणी है जो कि मैमल्स में आता है। प्रश्न संख्या 95, निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तय दोस्तों तो ह्यूमिंग बर्ड। कौन सा है दोस्तों? ह्यूमिंग बर्ड। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है बताइए दोस्तों? जल के बहने से, रसोई गैस से, संपीड़ित गैसों को छोड़ने से, ठोस को पिघलाने से। तो संपीड़ित गैसों को अगर छोड़ देते हैं दोस्तों तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 97 पर चलेंगे। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अप्रगामी, विद्युत चुंबकीय। तय दोस्तों 97 का आंसर क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी। 98 प्रश्न संख्या, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का विवर्तन। 99, किसी मनुष्य के शरीर का तापमान, शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो हमारा सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट में हम लोग 98.6 समथिंग है इसका दोस्तों फ़ारेनहाइट में। क्वेश्चन नंबर 100, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली का मुंह के समीप क्यों रखते हैं? बताइए दोस्तों। क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। इसी के साथ हम लोग ये सीरीज समाप्त करते हैं। फिर से हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले सीरीज में प्रश्न संख्या 101 से प्रारंभ करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।